सुप्रभात बच्चों, आज हम इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं आपकी नवतरण पुस्तक का पाठ 11 पुरानी दुनिया के बड़े शहर। क्या नाम है पाठ का? पुरानी दुनिया के बड़े शहर। ये लिखा है बेटा जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है बेटा, ये उनकी पुस्तक थी लेटर फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर, कि उन्होंने ये अपनी बेटी को लिखा था। ये पत्र नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी को लिखा था, उसी का एक अनुवाद है। ठीक बेटा, इसमें देखो आपने देखा है पाठ से नाम से पता लग रहा है पुरानी दुनिया के बड़े शहर, यानी कि वो कह रहे हैं कि पहले के टाइम पे जो आदमी थे, जो लोग रहते थे, वो नदियों के आसपास ही अपने घर बना लेते थे। क्यों नदियों के पास बनाने का क्या कारण होता था? कारण ये था बेटा कि पानी जो नदी के आसपास उपजाऊ घाटी और बस्तियां बनाई गई थी, जहाँ उन्हें एक तो मिट्टी उपजाऊ मिल जाती थी और दूसरा वहाँ पे उन्हें खाने की चीजें और पानी अच्छे तरीके से मिल जाता था। खाने की चीजों की और पानी की उनकी कोई कमी नहीं होती थी। इसलिए वो लोग क्या करते थे, नदियों के पास ही अपना घर बनाना ज्यादा पसंद करते थे और उनकी वहाँ नदियों के पास बनाने से उनकी सारी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी। अब वो कह रहे हैं कि उनके बड़े बड़े शहर जो नदियों के किनारे बस गए थे, उनमें से एक सबसे बड़ा नाम था मेसोपोटामिया। ठीक, वो अब उनके मेसोपोटामिया में भी 2-3 शहर थे। कौन सा था? बाबुल था, नेनुआ था और असूर थे। मेसोपोटामिया में भी ये 3 शहर थे। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि इन शहरों का कहीं पता नहीं। एक समय में ये शहर बहुत बड़े थे, लेकिन अब इन शहरों का कहीं पर भी अता पता नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर इसकी जगह हमें जब पता लग सकता है, जब अगर बालू में मिट्टी गहरी खुदाई होती, अगर हम मिट्टी को बहुत ज्यादा खोदें तो हमें शायद कुछ हमें पता लग सकता है। और कभी कभार तो मतलब उसमें कुछ खंडर मिल जाए, कुछ हमें उनके पिछले जो पुराने जो हजारों करोड़ों साल पहले के जो दब गया था, उसके कुछ अवशेष मात्र हमें उस जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मिल जाए। वो कह रहे हैं कि इन हजारों वर्षों में पूरी तरह मिट्टी और बालू से ढक गए और उनका कोई निशान भी नहीं रहा। और इन ढके हुए शहरों के नीचे, अब ये कह रहे हैं वो जो ढके हुए शहर थे उनके ऊपर और शहर बन गए। और शहर बनना कोई आसान काम तो है नहीं बेटा, कि आपने सोचा आज शहर बन गया, कल उसके ऊपर मिट्टी डाल दो और दूसरा शहर बन जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनकी पहले खुदाई करनी पड़ती। कभी कभी उनके तले में, उनकी गहराई में कोई शहर मिल भी जाए, कि एक शहर को आबाद होने में, एक जो शहर होता है उसको आबाद होने में, उसको बसने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। समझे? ऐसा नहीं है कि एक रात में शहर बसाया, दूसरी रात में मिट्टी डाली और फिर एक नया शहर बस गया, ऐसा संभव नहीं होता। अब वो कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे शहरों की आबादी, जब एक शहर को बसने में हजारों साल लगे तो उस धीरे धीरे उस शहर की आबादी घटने लगी, वहां के लोग कम होने लगे और वो धीरे धीरे वीरान हो गया। मतलब वीरान का होना मतलब क्या, कि वहां पे कुछ भी नहीं होगा, वीरान हो गया। और जब वहां पे कुछ नहीं रहा होगा, ना आदमी ना कुछ और सामान, तो वहां पे वो मलबा बन गया। जब वो मलबा बन गया तो मलबे में वो जो शहर था वो दब गया, यानी कि वो मलबे का ढेर बन गया। वहां पे कुछ नहीं था, ना आदमी ना जीव ना जंतु, कुछ नहीं। तो इस काम को होने में कितना टाइम लगा? सैकड़ों साल। अब वो ये कह रहे हैं कि जब उसके बाद जब बालू मतलब कि उसके ऊपर मिट्टी जमने लगी, जब वो शहर दब गया तो उसके ऊपर मिट्टी जमने लगी, मिट्टी की परतें जमने लगी और धीरे धीरे जब सैकड़ों साल गुजर गए तो एक नया शहर बस गया। उसके ऊपर कोई और लोग आके बस गए, क्योंकि वहां पे कोई शहर तो दिख नहीं रहा था। जब शहर नहीं दिख रहा था तो वहां पे और दूसरा शहर आके बस गया। शहर कैसे बसेगा? पहले तो लोग ही आके बसे होंगे तो ही शहर बसेगा। तो शहर कैसे बसेगा? ऐसा नहीं होता कि किसी ने अपना सामान रख दिया तो हाँ जी ये हमारा जगह होगा, सामान रखने वाला भी तो कोई होगा ना। तो इसलिए एक शहर जब गुजरा तो और फिर दोबारा से कोई और लोग आए और वहां पे रहने लगे। धीरे धीरे वहां पे लोगों का दिनचर्या शुरू होने लगी, लोगों का आना जाना प्रारंभ हुआ, उनके
रिश्तेदारी बनी, उनके 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से पूरा शहर बनने लगा। और जब वो शहर बना तो उस शहर को बनने में भी, उस शहर को बसने में भी, उस आबादी को होने में भी काफी टाइम लगा, कि जो बर्बाद हुआ था उसको भी इतना ही समय लगा, फिर उसको उससे ज्यादा समय लगा उसको आबाद होने में। अब उसको कह रहे कि इस तरह से कितना ये चला होगा ये सिलसिला, कि एक शहर आबाद हुआ, फिर वो वीरान हुआ, फिर उसके ऊपर मिट्टी हुई, फिर वो मिट्टी में दब गया, फिर उसमें वो मिट्टी वो मलबा बन गया उस शहर का जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पहले कभी लोग रहा करते होंगे, वहाँ पे धीरे धीरे वीरानी छाई, वीरान होने से उसके बाद वो मलबे में बदल गया, फिर दोबारा से लोग आए और ये सिलसिला चलता ही रहा। और एक जमाने के बाद बालू और धूल के नीचे गायब हो जाते हैं, कि मतलब एक समय होता है कि यहाँ पे आबादी है, फिर एक समय आता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यही सबब है कि कभी कभी हमें कई शहरों के खंडर ऊपर नीचे मिलते हैं। कह रहे हैं कि जब हम कई बार तो उसको मिट्टी को खोदे, अगर हम जमीन की खुदाई करना शुरू करते हैं तो वहां पे हमें कोई ना कोई शहर और या शहर के अवशेष जरूर मिलेंगे। और उसके बजाय ये हालत खासकर बुलई जगह पर होगी। बुलई यहाँ पे है कि यहाँ पे बालू रेत वाली, क्योंकि ये बालू हर चीज पर जल्दी जम जाती है, कि वो कह रहे हैं कि ये ऐसी हालत ज्यादातर कहाँ पे होगी, बुलई शहर, बुलई जगह पर, जहाँ पे बालू रेत पाई जाती है। अब वो कह रहे हैं कि आगे जवाहरलाल नेहरू जी अपने पत्र में लिखते हैं, कितनी अजीब बात है कि एक के बाद दूसरे शहर बने, आदमी, औरतें, बच्चों के जमघट से गुलजार हो, मतलब एक जगह आदमियों से, बच्चों से, औरतों से गुलजार हुई, यानी कि वहां पे लोगों की भीड़ लगी, लोगों से वो शहर आबाद हुआ और धीरे धीरे फिर उजड़ गया। और फिर वो जहाँ पुराने शहर थे वहां नए शहर बस गए और नए आदमी आकर बस गए। ये सिलसिला चलता रहा, फिर उनका खात्मा हो जाए और फिर उनका खात्मा हो गया, फिर एक नया शहर बस गया। वो कहते हैं कि ये सिलसिला जब चलता रहा तो कह रहे हैं कि भाई मैं इसको पूरी चीज को 2-4 वाक्यों में लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूं कि शहर के बनने और बिगड़ने और उनकी जगह नए शहर बनने से कितने युग बीत गए, यानी कि एक शहर बना फिर बिगड़ा और इस तरीके से एक शहर से दूसरे शहर को बनने में कितने युग बीत गए। जब कोई आदमी 70 या 80 का होता है, अब ये कह रहे हैं कि जब कोई एक आदमी 70 साल का या 80 साल का तो उसे हम बुढ़ा कहने लग जाते हैं कि ये तो बुजुर्ग हो गया, इसमें तो बुढ़ापा आ गया, बोलते ना बच्चे ऐसे। अब वो ये कह रहे हैं कि लेकिन उन हजारों सालों के जो हजारों साल, यानी कि जब हम 70-80 साल के आदमी को बुढ़ा कहते हैं तो उन हजारों वर्षों के सामने 70-80 साल के, कि जब हम 70-80 साल के आदमी को बुढ़ा कह देते हैं, लेकिन जो हजारों साल पुराने जो शहर हमारे मिट्टी में समा गए हैं, जो मिट्टी में खत्म हो गए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, वो कितने पुराने, इनका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि कितने सारे, उनमें से कितने छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मर गए होंगे, कई पीढ़ियां गुजर गई होंगी, और अब सिर्फ वो कह रहे हैं बाबुल और निन्नो का नाम सिर्फ बाकी रह गया, यानी कि मेसोपोटामिया में बाबुल और निन्नो का नाम बाकी रह गया, सिर्फ इनका ही नाम रह गया। और अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना शहर कौन सा है? दमिश्क। ठीक है, कौन सा है? दमिश्क। तो उसमें उन्होंने कहा साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ भी है, मतलब दमिश्क और इंद्रप्रस्थ दो एक ऐसे पुराने शहर है। इंद्रप्रस्थ तो आप जानते ही हो कि जो दिल्ली के पास में जो है, ठीक है, पुराने टाइम में इंद्रप्रस्थ जो था, जो पुराने शहरों का नाम जो दिल्ली के आसपास ही कहीं था पहले के टाइम, ठीक। अब वो कह रहे हैं इलाहाबाद, कानपुर और पटना और बहुत से दूसरे शहर जो तुम्हें खुद को याद नहीं होंगे, नदियों के ही किनारे हैं। अब वो कह रहे हैं जो नदियों के किनारे हैं आज के टाइम में कौन कौन से शहर हैं? पटना, इलाहाबाद, कानपुर, ये सारे नदियों के किनारे हैं, लेकिन ये बहुत पुराने नहीं है। नदियों के किनारे हैं तो सही, लेकिन ये बहुत पुराने नहीं है। हाँ, प्रयाग और इलाहाबाद और पटना, जिसका नाम पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ये कुछ पुराने। ये कह रहे हैं कि ये जो शहर हैं, जैसे कौन सा नाम बताया मैंने आपको, इलाहाबाद, कानपुर, पटना, ये पुराने हैं, लेकिन इतने पुराने नहीं है जितने पुराने समय की बातें कर रहे हैं, उतने पुराने नहीं है। हाँ, कुछ
पुराना पटना है, पटना का नाम जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयाग उसमें हो गया प्रयागराज, और पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के उसमें जाना जाता है। तो ये सारे कुछ पुराने नाम। तो बेटा ये पाठ छोटा सा है कि पुरानी दुनिया के बड़े शहर। तो आप इस पाठ को, ये वीडियो देखने के बाद आप इस पाठ को अपने आप खुद पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको, सिर्फ आप ये सोचो कि वीडियो देखने से आपका काम चल जाएगा। वीडियो आपको बना के भेजी जाती है, उसके बाद आपको जो भी डाउट हो, जो भी कुछ आपको नहीं समझ में आए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसके शब्दार्थ भी करने होते हैं। आज क्लास में बेटा इतना ही, धन्यवाद।